1 एकड़ में मैंने उसका इतना रिजल्ट अच्छा देखा हम्म। कि 1 साल में मैं पहले मानो कि 3500 3000 किलो दवाई। फ्रूट निकालता था, अच्छा, फ्रूट फ्रूट। लेता था, मतलब हार्वेस्ट करता था। हाँ। ठीक है, एक्सपीरियंस था सादा वाला, जैसे कि अच्छा। हम ड्रम में बनाते थे पहले, अच्छा। ऑर्गेनिक सब में मेहनत भी ज्यादा लगता था, 2 दिन आदमी लगता था और सब कुछ इकट्ठा करके उसे हिलाना पड़ता था और टाइम ज्यादा लगता था। हाँ हाँ। उसके कंपैरिजन में ये काफी कंफर्टेबल है। 200 लीटर में मानो कि 8-10 लीटर छाछ लगता है। हाँ। जितना खट्टापन कैसा है उसके हिसाब से छाछ लगता है। फिर 3-3.5 किलो गुड़ लगता है। सही। और 1.5 किलो या 2 किलो जितना चावल लगता है उसमें। ये बैग के हिसाब से वो सब झंझट निकल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही चाहिए आज यही के टाइम चाहिए, में किसानों आसानी को। कैसे हो। बिल्कुल। देखिए पानी के साथ। ये मैंने लगाया है गांव में। हम्म। देखिए फार्म हाउस पे नहीं लगाया है। अच्छा अच्छा। आज मैं एक ऐसे किसान के पास में आया हूँ जो प्योर शुद्ध एकदम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर बना के खुद से। उनसे जानेंगे इस बायो फर्टिलाइजर के बारे में और खुद से सीखेंगे कि भाई हम अगर बनाना चाहे अपने ही घर पे, अपने ही फार्म पे, तो उसे किस तरीके से हम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं इस बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्कार। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्गेनिक का। अच्छा जो अच्छा। हमने यूज करते हैं वो। अच्छा ये। हाँ ये वाला। तो मतलब ये जैसे आप यूज करते हैं, हाँ। इससे पहले आपको एक्सपीरियंस था या फिर किसी और से सीखा आपने? एक्सपीरियंस था सादा वाला, जैसे अच्छा। कि हम ड्रम में बनाते थे पहले। अच्छा। ऑर्गेनिक सब। अच्छा अच्छा। उसका जो छिड़कना है वो जो पानी के साथ देना है वो पहले ड्रम में बनाते थे। अच्छा, जो जीवामृत होता है। हाँ जीवामृत जिसे कहते अच्छा हैं। अच्छा। उसमें मेहनत भी ज्यादा लगती थी। हाँ। टाइम भी ज्यादा लगता था। हम्म। हर रोज उस पे 1 घंटा देना पड़ता था टाइम भी। और कभी कभी ज्यादा भी टाइम लगता था। कई सारी ऐसी परेशानियां होती थी। हाँ हाँ। इसलिए फिर वापस इस नया आ गया इसलिए अच्छा अच्छा। ये बैग। बैग। हाँ ये जो बनाने की प्रक्रिया होती है अपनी हाँ बायो फर्टिलाइजर, हाँ। तो इसके बारे में बताइए मुझे। देखिए पहले शुरू शुरू में क्या है कि बैरल लगाते थे हम। हाँ 3-4 बैरल लगाते थे। हाँ मेरा 4 एकड़ का जो फार्म है हाँ। उसमें 3-4 बैरल से कम रहते, मतलब इतना नहीं हो पाता था। काम नहीं हो पाता काम था। नहीं होता था, जितनी जरूरत थी उतना उसके काम नहीं हो हिसाब से हम पाता वो था। नहीं कर पाते थे। सही। ठीक है, फिर वो इसमें मेहनत भी ज्यादा लगता था, 2 दिन आदमी लगता था और सब कुछ इकट्ठा करके उसे हिलाना पड़ता था और टाइम ज्यादा लगता था। हाँ हाँ। उसके कंपैरिजन में ये काफी कंफर्टेबल चीज अच्छा, है। तो इसको बनाया कैसे कैसे जाता है? देखिए इसमें गुड़ डलता है, वो एक खट्टी छाछ डलती है, बटर मिल्क जिसे बोलते हैं, और चावल डलता है। अच्छा 3-4-5 चीजें हैं और हाँ। हरी पत्तियां है। अच्छा अच्छा। मुझे 1 एकड़ में यूज करना है तो कितना कितना हमें ये जो चीजें हैं, ये जो आप बता रहे हैं, डालनी पड़ेगी? देखिए अभी एक 200 लीटर का एक फिक्स माप है इसका। अच्छा। हम उसी हिसाब से बनाते हैं। 200 लीटर में मानो कि 8-10 लीटर छाछ लगता है। हाँ। जितना खट्टापन कैसा है उसके हिसाब से छाछ लगता है। फिर 3-3.5 किलो गुड़ लगता है। सही। और 1.5 किलो या 2 किलो जितना चावल लगता है उसमें। ठीक है, और गौमूत्र लगता है और गोबर लगता है 10 किलो। कहने का मतलब ये है जो अपना 200 लीटर हाँ है 200 लीटर पानी में उसको हाफ हाफ डिवाइड करके इस तरीके से बना लो। हाँ ताकि उसका जो रिजल्ट आपको चाहिए, जिस तरीके का, जैसे हाँ जी। अपना हम खाना बनाते हैं हाँ उसके अकॉर्डिंग जो सही स्वाद है। होता है, ऐसे ही आप यहाँ पे। हाँ पूरा बैरल बना देते हैं। हाँ उसके बाद में सीधा इसमें चला जाता है। सही। फिर ये 30 दिन की ये उसकी जो टाइमिंग है अच्छा, उसकी 1 साइकिल महीने की, एक हाँ 1 महीने महीने की, हाँ। कि भाई एक बार डालो तो वहां से निकलेगा 30 दिन के बाद। ऐसे ही पूरा एक साथ जब फर्स्ट टाइम लगाओगे तो पूरा बैग भरना है। हाँ। तो ऐसे 12 बैरल रहते हैं पहले फर्स्ट टाइम इसमें। अच्छा अच्छा। ठीक है, एक 1 महीने बैग के। में हाँ 12 बैरल। अच्छा, या कितने लीटर का यानी है? कि ये 3000 लीटर का है। 3000 हाँ लीटर उसमें 2400 लीटर डाला है हमने, 12 बैरल यानी 2400 लीटर। सही। फिर 1 महीने की प्रोसेस के बाद हम वहां से जब एक बैरल निकालते हैं तो एक बैरल वापस वही जो हमारा माप साइज है हाँ। उसके अकॉर्डिंग वापस उसमें डाल देना है। ये जैसे 1 महीने के बाद हाँ तैयार हो जाता हाँ है, जी। तो यूज फिर अगले दिन से ही करना शुरू कर देते हैं या फिर कुछ टाइम बाद? देखिए फर्स्ट टाइम तो ये 30 दिन लगता है हाँ इसे प्रोसेस लेने में। हाँ उसके बाद अगर आप एक बैरल का, आप एक एकड़ में एक बैरल चाहिए आपको, हाँ ठीक हाँ। है, तो एक बैरल यहाँ से डाल दीजिए, वहां से एक बैरल निकाल लीजिए। दूसरे अच्छा दिन भी अच्छा चाहिए आपको तो एक बैरल जैसे वहां निकलता है तो एक बैरल माल कंप्लीट करके इसमें डाल देना पड़ता है। कहने का मतलब ये है जैसे ये बैग है, हम इसको हाँ फुलफिल कर लेते हाँ हैं फर्स्ट टाइम हाँ फर्स्ट टाइम में, तो ये 1 महीने के अंदर हमारा प्रिपेयर होके तैयार हो जाता है, है। कंप्लीट हो जाता फिर है। हम यहाँ पे 2 लीटर बनाओ हाँ और तो वहां वहां पे से 2 2 लीटर लीटर निकालो निकाल लो बस। और उसको यूज कर लो। हाँ यूज कर लो, ये इसकी प्रोसेस प्रोसेस है जो। अच्छा अच्छा।
तो जब आपने स्टार्टिंग में इसको यूज करा था यहाँ पे लाके, तो कुछ डिफिकल्टी, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस क्या हो? नहीं, हमें तो बेटर लगा। जो अच्छा। हम पहले जो जितनी मेहनत करते थे हाँ। बैरल में, ठीक है, वो 4-5 बैरल लगाना था, तो सबका माल ऐसे हर रोज हिलाना पड़ता था। हाँ हाँ। वो एक बहुत डिफिकल्ट चीज है हिलाने की, ठीक है। उसमें बदबू भी ऐसी आती है कि आदमी कोई खड़ा भी नहीं रह सकता। ये बैग के हिसाब से वो सब झंझट निकल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही चाहिए आज यही के टाइम चाहिए, में आसानी किसानों को। कैसे हो। बिल्कुल। हाँ। और दूसरा मुझे ये भी बताइए, जैसे अब अपनी खेती करते हो, हाँ जी। इसे यूज करते हो, इसके हाँ। अलावा भी कुछ और डालना पड़ता है या इसी में काम चल जाता है? ओनली फॉर ये एक मानो मानो कि हम लोग जैसे अमृत पीते हैं, हाँ। तो खेती के लिए अमृत है। अच्छा। इतना परफेक्ट काम है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई रासायनिक आप स्प्रे नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, खाद वगैरह डालोगे नहीं तो भी चलेगा। मतलब ये परफेक्ट सॉल्यूशन है। सही। तो ये जैसे इसमें अपनी ये ट्यूब है, हाँ एक जी। ट्यूब, ये आप मार्केट से लेके आते होंगे? वो या राजकोट में ही है कंपनी। अच्छा। धरा अमृत करके। अच्छा अच्छा। मैंने 3-4 कंपनियों का पहले देखा था। उसमें से मुझे सबसे बेटर ये लगा। और ये लोग काफी अच्छी, मतलब जानकारी भी अच्छी देते हैं। अच्छा, कैसे अच्छा, करना है। देखिए, हमें तो नया नया है, शुरू में पता भी नहीं है कि कैसे करना है। अच्छा। तो उन लोगों का काफी सपोर्ट रहता है अच्छा, कंपनी अच्छा, का। वो आपको गाइड करते हैं हाँ, कि पूरी भाई तरह से किस तरीके से कर सकते हैं। परफेक्ट। सही सही सही। जैसे भी कहीं भी हम कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसे कॉल करके पूछ सकते हो, तो अच्छा, अच्छा। इतने इजीली बता देते हैं अच्छा, कि सब समझ में आ जैसे जाता है। आप अभी कोल का नाम ले रहे हैं, हाँ। कोई हमारा फार्मर भाई करना चाहे, उसको हाँ। नंबर बता सकते हैं उनका प्लीज? हाँ जी, ये धरा अमृत कंपनी है। और इसका अगर कंपनी का कांटेक्ट करना आप लोग चाहोगे तो नंबर उसका नोट कर लीजिए जी। 9825082484। ठीक है। तो अब इसके बारे में बताइए, जैसे ये आपने इसमें पाइप डाला हुआ है हाँ पानी जी। के अंदर, हाँ जी। इसकी क्या वजह है? ये एक देखिए, ये गोबर रहता है, ठीक है, गौमूत्र रहता है। हाँ। तो उससे जो मीथेन गैस निकलती है, ठीक है, हाँ। तो उसे मतलब इसमें अगर जो बैग में रहेगा, हाँ। तो बैग फटने की पूरा चांसेस रहता है। तो इसकी ठीक गैस है, इसमें से ऐसे इसकी गैस इसमें से निकल जाती है। ये जो नली हमें क्योंकि टॉप पर रखा है ये, अच्छा तो इसमें से गैस सब बाहर निकल जाती है। अच्छा 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 अच्छा, ये गैस इसमें निकल रही हाँ है। हाँ जी। ये रही। हाँ। ठीक। तो फिर उसके बाद जब हम इसको यूज करते हैं तो इसका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है? जी जी। अच्छा। तो इसको ऐसे ही डायरेक्ट आप खेत में खोल देते हैं या फिर अपनी नहीं, ट्यूबवेल के साथ चलाते हैं? देखिए, पानी के साथ? ये मैंने लगाया है गांव में। हम्म। देखिए, फार्म हाउस पे नहीं लगाया है, अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरी गाय का जो है हाँ। वो सब यहाँ पर है। यहाँ पे है। तो उसके लिए मुझे बेटर लगा कि यहाँ पर लगाना अच्छी बात है। यहाँ से वहां पे ले यहाँ जाते से जब फार्म पे जाएगा जी। तो बैरल के हिसाब से ही जाएगा। हाँ। देखिए, सेटिंग ऐसी कर रखी है कि मानो कि 1 एकड़ में 1 बैरल चाहिए, हाँ। तो यहाँ से 1 बैरल फार्म हाउस पे चला जाएगा। हम्म। पानी के साथ देना है या ड्रिपिंग में देना है, तो उसमें 1 एकड़ के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके लगा देते हैं, छोड़ देते हैं हाँ। खेत में। तो इसे आप किन किन फसलों के अंदर यूज कर रहे हैं? देखिए, मेरा अभी 4 एकड़ का गवा का जो प्लांट है, तो मैं अभी फिलहाल उसमें यूज कर रहा हूँ। अच्छा। और देखिए, पहले मैंने सिर्फ 1 एकड़ में किया था। हाँ। और ये जो ऑर्गेनिक है जीवामृत, हाँ। वो 1 एकड़ में मैंने उसका इतना रिजल्ट अच्छा देखा कि 1 साल में मैं पहले मानो कि 3500-3000 किलो फ्रूट निकालता था। अच्छा, फ्रूट फ्रूट लेता था, मतलब हार्वेस्ट करता था। हाँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग मतलब डायरेक्टली वो 4500 से 4600 किलो के आसपास उसका प्रोडक्शन पहुंच गया। क्या बात है, ठीक है, एकदम। हाँ, 1 एकड़ में था सिर्फ। फिर ये लगाने के बाद में इसका जो हमारा टाइमिंग रहता है, कितने दिनों में देना है, एकड़ में कितना देना है, उसके मैंने 3 एकड़ और बढ़ा दिया। अच्छा। प्लांट सही। ठीक है, और वो जो प्लांट बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि ये इतना उसके लिए अच्छा रहता था कि मानो कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती थी। इसके अलावा भी फिर कुछ लगाया उसमें केमिकल से रिलेटेड हाँ, या नहीं? वो एक बार मूंगफली में हमने सिर्फ ट्राई किया था थोड़ा सा। तो हमने उसमें डिपार्टमेंट कर दिया था, यूनिट कर दिया था कि भाई इसमें जीवामृत लगाना है, इसमें नहीं लगाना है। सही। तो डिफरेंट क्या है वो पता चले। सही बात है। फिर 1 साल में जो पिछले साल हमने किया था, इस साल मैंने मूंगफली में सब कोई रासायनिक खाद नहीं डाला, कोई छिड़काव भी नहीं किया है, ओनली फॉर जीवामृत यूज कर रहे हैं हम लोग। सही सही सही, रिजल्ट बढ़िया आता है। क्या बात है। हम जो 2 चीजें हमने खेत पे लगाई है उसमें हमने किया है, तो उसमें काफी अच्छा रिजल्ट है। काफी अच्छा। हाँ, ठीक है। ये अपनी गुजरात की ये बात कह रहे हैं। हाँ जी। बहुत धन्यवाद सर आपका जी। और कैसी लगी आपको वीडियो?
कमेंट करके जरूर बताना और शेयर करें उस किसान भाई को जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है।